तो दोस्तों हम लोगों ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक सीखा था, आज उसी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एनपीआर, इस क्वेश्चन को मैं ले आता हूं, ये है हाँ जी, क्वेश्चन है ये एनपीआर बराबर 336, एनसीआर बराबर 56, फाइंड एन और आर। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ऑप्शन से कर लो और एक तरीका मैंने बोला था कि अगर कॉम्बिनेशन दिया हो तो इसको परमुटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि एनसीआर एनपीआर के बराबर होता है। अगर हम एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एनपीआर के बराबर हो जाएगा। अब एनसीआर हमारा 56 दे रखा है इंटू आर फैक्टोरियल और एनपीआर हमारा देखा है 336, राइट बेटा। यहां से आर फैक्टोरियल निकल जाएगा 336 डिवाइड बाय 56, तो डिवाइड कीजिए इसको 336 डिवाइड बाय 56, दैट इज आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ गया। अगर आर फैक्टोरियल 6 आया तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, आप जानते हैं 6 किसकी वैल्यू होती है सर, आर फैक्टोरियल 6 आया तो आर होगी 3, क्योंकि 3 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 3 2 1 दैट इज 6 होती है। इसका मतलब आर हमारा 3 हो गया, आर हमारा 3 हो गया। अब किस ऑप्शन में आर 3 है, तो पहले वाला होता है एन, दूसरा वाला होता है आर, तो आर किस में 3 है सर, आर ऑप्शन बी में 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके एनपीआर बना दिया। अब यहां से हमने आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली, आर फैक्टोरियल हमारा आ गया 6, और 6 किसकी वैल्यू होती है 3 की होती है, ठीक है, तो हमारा आर 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहां पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, ये थोड़ी नहीं करते, सही है। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अगर आपको डिस्प्ले नहीं होता मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ये देखिए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 क्वेश्चन 18 CR, वो कह रहा है 18 CR इक्वल टू है 18 CR प्लस 2 के। ठीक है बेटा, सुन लो ध्यान से, ये दोनों बराबर है। अब आपको बताया था या दोबारा बता रहा हूं एक प्रॉपर्टी बेटा, अगर यहां पर n और यहां पर n दोनों बराबर हो, दोनों तरफ और कॉम्बिनेशन है, तो जानते हैं अगर दोनों तरफ n बराबर हो तो क्या होता है, तब क्या होता है, इस n की जो वैल्यू होती है वो इस वाले r और इस वाले r के टोटल के बराबर होती है। ठीक है जी, अगर दोनों तरफ n बराबर होता है, सुन लो दोबारा, दोनों तरफ अगर ये n बराबर है तो इस n की जो वैल्यू होती है इन दोनों के टोटल के बराबर होती है। अब यहां पे दोनों तरफ n बराबर है तो इस n की वैल्यू 18 की जो वैल्यू होगी वो r प्लस 2 के बराबर होगी। तो यहां से 18 माइनस 2 यह आ जाएगा 2r, यह आ जाएगा 16 इक्वल टू 2r, तो r हमारा 8 आ जाएगा, r की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। तो इसके अंदर r की वैल्यू 8 आ गई। अब r की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, हमें निकालना rc5, तो आ जाएगा 8c5। 8c5 को सॉल्व करो, कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू, या क्या तरीका था बताया था मैंने आपको, इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 को 8 इंटू 6 7, 8 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कट गया बेटा 5 से 5, 3 से काटोगे 3 फैक्टोरियल से 6 कट जाएगा, तो 8 इंटू 7 मतलब 56 आंसर आ गया। पहले बेटा हमने कहा कि अगर यहां पर n और यहां पर n बराबर हो तो इस n की जो वैल्यू होती है इन दोनों के टोटल के बराबर होती है।
तो यहाँ पे 18 इक्वल टू दोनों का टोटल, तो यहां से हमने r की वैल्यू सॉल्व कर ली। जब r की वैल्यू हमारी 8 आ गई तो हमें निकालना था RC5, तो हमें निकालना था RC5, तो r हमारा 8 आ गया, हमें 8C5 निकालना था। इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। चलो हाँ जी, राइट। बोलो, हो गया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 26 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम बाद में करते हैं। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इसमें, या आर के आगे क्या है ये गिवन नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। आगे करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, ओहो कहां बग गया? हाँ 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? NC10 बराबर NC14, यहां भी दोनों n बराबर है। क्या मतलब? उसने कहा है कि NC10 इक्वल टू है NC14, राइट। आपको निकालनी है 25CN की वैल्यू। तो यहां पर n, मैंने कहा था अगर दोनों जगह n बराबर हो तो इस n की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों r के टोटल के बराबर होती है। तो ये हो जाएगी 10 प्लस 14 के बराबर, 10 प्लस 14 के बराबर है, क्योंकि NC14 है, राइट बेट। तो n कितना आ गया? यहां से n आ गया 24। अब यहां पे 24 पुट कर दो, तो 25C24, इसको सॉल्व कर दो। 25 फैक्टोरियल अपन में 25 माइनस 24 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अभी आ गया 25 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल, तो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन में 24 फैक्टोरियल कट्टूस, तो कितना आ गया? 25 आपका आंसर आ गया। 25 आपका आंसर आ गया। चलिए 25 आपका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप फिर आगे चला गया यार। अब 28 आपको करना है खुद ऑप्शन से आर की वैल्यू पुट कर लेना। आर की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए तो वही हमारा ऑप्शन आंसर है। ये आपका होमवर्क है, ऑप्शन से आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आया था कई बार। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मान लो NCR और NCR -1 हो, मैंने कहा था एक वैल्यू और ये दो वैल्यू होती है,
तो मैंने क्या कहा था, अगर दो वैल्यू है तो ऊपर एक ऐड हो जाता है और नीचे जो सबसे बड़ा आर है वो आर आता है नीचे। कल बताया था ये वाली बात कि अगर दो वैल्यू होती हैं तो एक ऐड होता है, ऊपर एक ऐड हो जाता है और नीचे दोनों में से जो बड़ा आर होता है वो होता है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन इस तरह से भी करना है। देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं तो इस 500 को लिख सकता हूं मैं 499 प्लस 1 C 92 इक्वल टू, राइट, यहां पर n हमारा 499 हो गया, 499 C 92 प्लस 499 C R माइनस 1, मतलब R कितना है 92 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से करूं तो क्या बोला था बेटा कि ये n प्लस 1 होता है, तो यहां पे तो ये 500 ही तो है, और यहां पे अगर दोनों जगह n बराबर हो तो क्या होता है इसका, यही तो ना NCR। तो यहां पे n कितना आ गया बेटा, n आ गया 499। और वैसे भी बताऊं मैं आपको, अगर यहां 500 है ना और यहां पे 499 है तो यहां पे 499 ही आएगा। ठीक है, हर हालत में कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, आसान सा तरीका बता रहा हूं, अगर यहाँ 500 और यहाँ 499 है और यहाँ भी है n, 2 n है, यहाँ पे एक ही n है, तो जो 499 होगा वही आएगा यहाँ पे। वरना इस प्रॉपर्टी को फॉलो कीजिए, यहां भी n यहां भी n, तो n प्लस 1 होता है। मैंने n को क्या किया, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस प्रॉपर्टी से तो ये क्या होता है, n प्लस 1 बन गया ना, तो 4, अगर मैंने n को 499 लिया तो ये बन गया 500, राइट। तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 499। और वैसे मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान तरीका है बेटा, सिंपल सा, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत आसान तरीका। यहाँ पे 500, यहाँ पे 499 है और यहाँ पे कोई n है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बस इतनी सी बात समझ लो, सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आ जाओ। वरना जो प्रॉपर्टी बताई उसके बेस पे आपको करना होता है। जून 2016 में क्या आया था, देखो NPR 720 है, NCR 120 है, R की वैल्यू कर लो। तो एक तो तरीका ऑप्शन से R पुट कर लो, या एक तरीका है कि आपको पता है कि NCR को अगर हम R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये NPR बन जाता है। अब NCR 120 है, R फैक्टोरियल नहीं पता, NPR 720 है, तो यहां से हम R फैक्टोरियल आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 120, ये आ गया R फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो R कितना हो गया 3, क्योंकि R फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है तो R तो 3 होगा ना भाई, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो राइट, चलो चलिए जी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलो अगला क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ही करो 2017 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर वाला करवाते हैं। tan(c3) 2 into tan(c4) tan(c5) इक्वल टू NC5, और यहां पर n निकालना है। देखो बहुत आराम से करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बताओ टोटल कितनी टर्म है ये? सर एक टर्म तो ये रही और दो टर्म ये रही, 3 और एक 4,
ये टोटल 4 टर्म है। सुनना बेटा ध्यान से, कल बताया था मैंने, अगर टोटल 4 टर्म होती हैं तो मैंने क्या था, अगर सबका n बराबर होता है तो 4 में कितना ऐड होता है, 2 ऐड होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 10 + 2 c। और इन सब में सबसे बड़ा जो r होता है, r कितना है 5, तो 10c5, तो ये आ गया 12c5। हमारा ये 12c5 होना चाहिए, और यहां पे दिया हुआ है nc5, तो n कितना हो गया बेटा, यहां पे सिंपल सा लॉजिक, कंपेयर करो, n कितना हो गया, 12 हो गया। अगर इसके 2 आंसर होते तो पता क्या होता, एक आंसर तो 12 होता, दूसरा आंसर होता 12 - 5 7, लेकिन एक ही आंसर दिया हुआ है, तो एक ही आंसर आपका क्या हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, दोबारा सुन लो, कल मैंने आपको बताया था ये वाली टर्म, अगर आपको याद हो, ऐसे अगर दिया हो 12c1, 12c2, 12c3, 12c4, तो मैंने कहा था अगर ये 4 वैल्यू हैं, कल ही बताया था, तो ऊपर 2 ऐड हो जाता है और नीचे सबसे बड़ा वाला आंसर आता है। अब यहां भी ध्यान से देखो, 4 वैल्यूज है बेटा, है ना, 1 2 3 4, तो मैंने बोला था कि ऊपर वाले में 2 ऐड कर दो, अगर 2 वैल्यू होती है ऊपर वाले में 1 ऐड होता है, तो यहां पे ऊपर वाले में 2 ऐड हुआ, तो ये बन गया 12c5, और यहां पे दिया हुआ है nc5, तो c तो 5 है, तो n कितना हो गया, 12 हो गया। सिंपल सा लॉजिक। इससे अगला वाला क्वेश्चन तो वही है जो अभी कराया था, मैंने कहा था यहां पे 1000 या 99, तो कितना आंसर आएगा सर, जो आंसर ये वही वाला आंसर आ जाएगा 999 इसकी वैल्यू। चलो, NPR 720, NCR 120, R की वैल्यू निकालो। अभी तो कराया है क्वेश्चन ऊपर, तो ये भी वही क्वेश्चन जो ऊपर अभी कराया था। चलो, सेम क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आपकी देखो रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, ये रिपीट हुआ है। चलिए, अब इधर आइए, यहां पे 11, यहां पे 11, दोनों तरफ n बराबर है, आपको निकालना है यहां पे। तो यहां पे आपको बताया था जब दोनों तरफ n बराबर हो, n यहां पे दिया हुआ है 11cx, यहां पे दिया 11c2x - 4, तो जब दोनों तरफ n बराबर हो, यहां बराबर हो, तो मैंने क्या बोला था कि जो ये 11 है, ये इन दोनों के टोटल के बराबर होता है, x + 2x - 4 के बराबर होता है। अब ये 4 इधर आ गया तो 15 हो गया, और ये 3x हो गया, तो x यहां से 5 आ गया। अब x 5 आ गया, यहां पे पुट कर दो 7c5, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 7 को खोल लो 5 बार, 7 6 5 4 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, बस 7 6 5 4 3, 5 फैक्टर होता है 5 4 3 2 1, अब काटो, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से बच गया, 2 से 3, कितना आ गया, 21 इज योर आंसर। चलो, अब अगला क्वेश्चन 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 36, 1 मिनट का सांस लो, फिर 36 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, एनसीपी 1 वैल्यू और ये 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू, एक ये 4 वैल्यू। अगर देखा जाए ऊपर 4 वैल्यू हो गई, मैंने कहा था 4 वैल्यू हो गई यहां पे, क्योंकि यहां पे 2 लिखा हुआ है, 2, तो 2 वैल्यू है ये। 4 वैल्यू होती है तो ऊपर कितना ऐड होता है, ऊपर 2 ऐड होता है, तो आ जाएगा n + 2 p। अब नीचे क्या होगा, r क्या होगा बेटा, r क्या होगा, p नहीं c है, सॉरी
ये सी है। आर क्या होगा, जो इन सब में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, पी। तो n प्लस 2cp कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा था ऊपर एक वैल्यू, दो वैल्यू, ये तीन वैल्यू और एक चार वैल्यू। तो मैंने कहा था अगर चार वैल्यू है, सबका n बराबर है, ऊपर दो ऐड कर दो, तो ऊपर दो ऐड कर दिया n के अंदर, और नीचे r क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो r होगा। तो आंसर आ गया n प्लस 2cp, n प्लस 2cp, ऑप्शन नंबर दिस। चलो जी, अब आपके ये वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। यहां पे दो क्वेश्चन मैंने छोड़े आपके लिए, एक छोड़ा है 31। अगर 31 अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो गए। लेकिन फिलहाल आप प्रैक्टिस करके, दिसंबर 2016 में जब सीपीटी था तब आता था ये, तो अब नहीं आता। काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ट्राई कर लेना इसको, नॉन मैथ्स वाले ट्राई ना करें, मैथ्स वाले ट्राई कर ले इसको, ठीक है। बाकी सब कर लेना। और बाकी अब आपका वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। पहले बताइए यहां तक कुछ तो समझ में आया होगा बेटा आपको। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए, फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम पे जाऊंगा आगे। पहले आप बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। एक दफा थम्स अप कीजिए, अगर दिक्कत है तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं। देखिए आप सभी जानते हैं ये नंबर मेरा है 9667591022। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इस पे अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। 33 बेटा, 33 में मैंने बताया था रजनीकांत, शायद आप सुबह लेट आए थे। मैंने ये कहा था कि अगर कभी भी ऐसी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ जाए कि ये 1000 दिया हुआ है और यहाँ पे 999 दिया हुआ है, ठीक है, राइट। और देखिए अगर मैं 999 से मैं 997 घटाऊं तो ये 901 आता है। तो मैंने कहा था अगर यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 999 हो तो जो कम वाला होता है n वही आंसर होता है। दैट्स ऑल। इतना समझ लो आसान तरीके से, वरना इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने बताई थी, एनसीआर, ये प्रॉपर्टी थी एनसीआर, एन माइनस आर इक्वल टू होता है n+1 सी आर के बराबर। ये एक प्रॉपर्टीज होती है। इस प्रॉपर्टीज से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये वाला, लेकिन इस प्रॉपर्टी को याद करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो मैंने आसान सा, बहुत आसान सा तरीका बता दिया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो यहां पर 1000 है और यहाँ पे 999, तो जो छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा, बस इतना समझ लो। चलिए वर्ड प्रॉब्लम चला जाए बेटा, सब लोग तैयार हो जाइए वर्ड प्रॉब्लम के लिए। ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन, आईसीआई मॉड्यूल्स के भी हैं, पीवाईक्यू के भी हैं, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट से समझिए। पहला टॉपिक है वर्ड्स प्रॉब्लम का, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, कि लेटर्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, लेटर्स से जो वर्ड बनते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। बेटा आपका x3 आ गया था, x3 आ गया था ना, तो 7c3 को सॉल्व करो, 7-3c को सॉल्व, क्योंकि यहां से आपका x आ गया था 3, तो 7 फैक्टोरियल को 7 को 3 बार, 7 6 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। एक मिनट जस्ट वेट। यहां पे था 11cx 11c2x-4, यही था ना बेटा। तो ये आ जाएगा 11 इक्वल टू x प्लस 2x-4, तो 15 इक्वल टू 3x, तो x बराबर 5 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है ना x की वैल्यू। अब यहां 5 पुट करना है बेटा साक्षी, 7c5 में 7c5, तो 7 को 5 बार, 7 6 5 4 3 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, बेटा आ तो रहा है 21।
21 आ तो रहा बेटा, कोई दिक्कत? 21। चलिए चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू करवा दो बेटा। चलिए वर्ड्स प्रॉब्लम पे जाते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम है अरेंजमेंट ऑफ लेटर, कि अगर कोई लेटर या कोई वर्ड दे रखा है तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज, वेज माने होता है तरीके, इन विच द लेटर ऑफ वर्ड डॉगमेटिक, कि कोई भी एक वर्ड है डॉगमेटिक, उसको अगर हम आगे पीछे करके अरेंज करें तो कितने लेटर बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं। मीनिंग विदाउट मीनिंग, मतलब जैसे यहां पे डी पहले, अब आपने ओ पहले कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर आगे, फिर आपने जी पहले कर दिया, ऐसे कितने लेटर आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है बेटा। सबसे पहले लेटर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिख दो 8 फैक्टोरियल। अब देखो कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, डी रिपीट नहीं है, ओ भी रिपीट नहीं है, जी भी रिपीट नहीं है, एम भी रिपीट नहीं है, ए बी टी आई सी, कोई सा लेटर रिपीट नहीं है। अगर कोई लेटर रिपीट होता जितनी बार उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, रिपीट नहीं हुआ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 40320। जब भी आपको वेज, नंबर ऑफ वेज बोले, अरेंजमेंट बोले, ये देखो अरेंजमेंट वर्ड लिखा हुआ अरेंज्ड, तो परमुटेशन की बात कर रहा है कि भाई टोटल 8 लेटर है, उनको आगे पीछे लिख करके आपको वर्ड बनाने हैं, मीनिंग विदाउट मीनिंग, कोई मतलब नहीं है इससे। तो क्या करना है, जितने लेटर है उतने आपको लिख देना फैक्टोरियल, और डिवाइड में कर देना है उतने नंबर। मान लो, अगर मैं मान लो एक बात कहता हूं आपको, यहां पर किसी का नाम है जो रिपीट हो रहा है बेटा, चलो मैं ही करता हूं, ये लेटर है, जैसे मान लो अली, ये है, एक लेटर है ये, चलो ये लेटर है। अब इसके वर्ड बनाने हैं, तो देखो कितने वर्ड हो गए बेटा, ये 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे रिपीट क्या हुआ सर, ए 2 बार रिपीट हो गया तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर इनटू, सर आई भी 2 बार हो गया तो 2 फैक्टोरियल। बस जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा उतने से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? यस, आगे सर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, अभी सेकंड कराते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है मतलब परमुटेशन की बात कर रहे हैं। कौन सा वर्ड है, कॉमर्स। कॉमर्स को गिनो, 1 लेटर 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या रिपीट हो रहा है सर, सी रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इनटू सर एम रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। इनटू सर ई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 8 को अगर मैं सॉल्व करूं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 2 को करो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 फैक्टर। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कट गया, क्या बचा, 7 फैक्टोरियल। बहुत से बच्चे ना इसका ये वाला आंसर लिख देते हैं ये डिवाइड में, तो आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल। जो लेटर है उसके वर्ड काउंट कर लो और जितनी बार है उससे डिवाइड कर दो। और बोलो बेटा।
अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सिंपल वाले समझ में आ गए बेटा? कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, आपको अरेंज करना है, दैट्स ऑल। सिंपल सा, वो वर्ड के लेटर काउंट करो, डिवाइड बाय अगर कोई फैक्टर रिपीट होता है उससे रिपीट कर दो। अब हम इधर आ जाते हैं बेटा, आगे आए थे। यहां पर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, तो इसको मैं उधर कॉपी करके ले जाता हूं। चलिए, ये है क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बेटा। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, कह रहा आपके पास एक लेटर है मंडे, राइट? इसको ऐसे अरेंज करना है, अरेंज लिखा है मतलब परमुटेशन की बात कर रहा है। दैट वर्ड फ्रॉम बिगेन विद एम, कह रहा जो भी लेटर आप बनाओगे वो एम से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब एम से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन एन पर, एंड पर समाप्त नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम भी लेटर बनाएंगे वो एम से तो स्टार्ट हो, लेकिन एन पर एंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले 6 कॉलम, क्योंकि कंडीशन लगा दी इन्होंने कि जो वर्ड बनाएंगे वो स्टार्टिंग एम से होना चाहिए, तो 6 यहां पे कॉलम खींच ले से, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग विद एम, मतलब जो पहला लेटर होगा वो एम से ही स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पहले वाला जो बॉक्स होगा यहां पे एम आना चाहिए, एम के अलावा कोई लेटर नहीं आना चाहिए। तो समझो, अगर पहले बॉक्स में एम ही आना चाहिए तो कितने ऑप्शन है पहले बॉक्स को भरने के? सर पहले बॉक्स को भरने का केवल एक ही ऑप्शन है, कह रहा है एम आना चाहिए, तो पहले बॉक्स में एम आएगा, एम को काट दो। तो पहले बॉक्स के लिए केवल एक ही ऑप्शन है कि एम आएगा, एम के अलावा कोई वर्ड नहीं आएगा। तो पहले बॉक्स में केवल एम की अपनी पोजीशन थी, तो एक ही लेटर आएगा, एक ही ऑप्शन है, पहले में एक ही ऑप्शन है जो एम आएगा, राइट? अब कह रहा है कि एंड में यहां पर एन नहीं आना चाहिए, एन नहीं आना चाहिए, तो एन को छोड़ करके बाकी लेटर तो आ सकते हैं ना भाई, ओ आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, वाई आ सकता है। इसका लास्ट वाले के लिए एन को छोड़ दो, क्योंकि एम तो हट ही गया, तो एन और एम तो हट ही गए, बच्चे कितने लेटर? 1 2 3 4, तो लास्ट वाले के लिए 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है बेटा? अब मान लो लास्ट वाले में कोई भी एक लेटर आ गया, मान लो वाई आ गया, अब वाई को भी यहां से हटा दो, मान लो का है वाई आ गया, वाई भी हटा दो। अब मेरे पास कौन से लेटर बचे? सर मेरे पास लेटर बचे, ओ बचा, एन बचा, डी बचा है। अब और कोई कंडीशन तो नहीं बोली, अब ये 4 लेटर बचे, ये कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी। तो अगर मैं सेकंड पोजीशन पे लिखूंगा तो सेकंड के लिए कितने ऑप्शन? सर 4 ऑप्शन। अब मान लो यहां पे कोई ओ लेटर आ गया, काट दो। अब इसके लिए कितने ऑप्शन? सर 3 लेटर बचे, एन डी ए 3 बचे। अब मान लो एन आ गया, एन को भी काट दो। अब इस वाले बॉक्स के लिए कितने लेटर बचे? 2 लेटर। अब मान लो यहां पे डी आ गया, अब ये भी काट दो। अब इस वाले बॉक्स के लिए एक ऑप्शन बचा। अब जितने ऑप्शन है उनकी मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल वर्ड बन जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 4 3 12, 12 2 24, 24 चौक 96, तो टोटल 96 लेटर हैं जो बन सकते हैं। एक बार इसको आप देख लो, नहीं तो एक बार और कराता हूं मैं। चलो
दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश भाई दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा एक लेटर है मंडे, तो मंडे को हमने यहां पे वर्ड लिख दिया मंडे। कह रहा है इससे हमें बहुत सारे लेटर बनाने हैं। एक कंडीशन क्या है कि जो भी लेटर आप स्टार्ट करोगे, जो भी वर्ड, वो एम से स्टार्ट होना चाहिए। अभी टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 कॉलम बना लो ऐसे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 6, ठीक है, बना लिए। अब वो कह रहा है कि जो पहला नंबर है बेटा, यहां पे एम के अलावा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो पहले बॉक्स में एम ही आएगा ना, एम के अलावा कोई और वर्ड नहीं आएगा, तो इस वाले बॉक्स को भरने के लिए केवल एक ही ऑप्शन हुआ ना कि एम ही आएगा, तो इस वाले बॉक्स के लिए बेटा एक ही ऑप्शन तो हुआ और एम वर्ड यहां पे फिक्स हो गया, क्योंकि एम स्टार्टिंग में आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो एम वाला वर्ड यहां से अब चला गया। अब इस एम वाले वर्ड को भूल जाओ कि एम कोई वर्ड था, क्योंकि पहले बॉक्स में केवल एक ही ऑप्शन है। लेकिन कह रहा है जो लास्ट वाला बॉक्स है, इसमें जो एंडिंग डू नॉट एंड विद एन, कि इसमें एन नहीं आना चाहिए, एन के अलावा बाकी वर्ड आ जाए। तो आप 1% के लिए यहां से मैं एन वर्ड को काट देता हूं कि एन को देखो ही मत आप, एन है ही नहीं, मान लो एन वर्ड है ही नहीं है, इसको काट दो अभी फॉर एग्जांपल के लिए कि एन वर्ड है ही नहीं, ये काट दो, एन वर्ड है ही नहीं। अब कितने वर्ड बचे सर? ओ बचा, डी बचा, ए बचा, वाई बचा। इसका लास्ट वाले बॉक्स में इन चारों में से कोई एक लेटर आएगा, तो इस वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन हो गए बेटा। अब मान लो इस वाले बॉक्स में कोई भी एक लेटर आपने लिख दिया, मोर एग्जांपल के लिए आपने वाई लिख दिया, तो वाई को यहां से हटा दो। अब आया इस बॉक्स की बारी, अब इस बॉक्स की बारी। सर यहां पर एन नहीं आता, हमने एन को छुपा दिया था, लेकिन अब 4 लेटर बचे और कोई कंडीशन नहीं लगाई उसने। तो अब अगर मैं बात करूं इस वाले बॉक्स की, तो इस वाले बॉक्स में इन चारों में से कोई सा एक लेटर आ सकता है, तो इस वाले बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन। अब यहां पे एक लेटर आपने लिख दिया, मान लो कोई भी एक लेटर लिख दिया होगा, मान लो ओ लिख दिया, तो अब ओ को आप काट दीजिए। अब कितने वर्ड बचे? 3 वर्ड। तो अगले वाले बॉक्स में इन तीनों में से कोई सा एक वर्ड आएगा। फिर मान लो यहां पे एक वर्ड आ गया एन, एन को भी हटा दो। अब बचे 2, तो इसके लिए 2 ऑप्शन, मान लो डी आ गया, बचा 1। अब इन सारे ऑप्शन की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा समझ में आ गया? पूरी कोशिश की है मैंने आपको बताने की, पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, पूरी कोशिश की है। चलो सुमित भाई कह रहे हैं आ गया सर। चलो अगला वर्ड, अगला है वर्ड ये वाला क्वेश्चन है। इफ द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर, डॉटर वाला क्वेश्चन है। इसको मैं उधर ले जाता हूं। कह रहा है इफ द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज, अरेंज लिखा है तो मतलब परमुटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो दैट वोवल्स ऑक्युपाई, वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल्स होते हैं, लेकिन इसमें से वोवल लेने। ऑक्युपाई द ऑड प्लेस, कह रहा है इस डॉटर में जो वर्ड है वोवल्स हमेशा ऑड प्लेस पे आने चाहिए, ठीक है। वोवल्स हमेशा ऑड प्लेस पे आने चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉटर वर्ड है वो उसमें कितने वर्ड गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक 8 कॉलम बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6 7 8। चलो अब ऑड प्लेस कौन से? ऑड प्लेस सर, ऑड प्लेस इसके अंदर हो गया
ये ऑड प्लेस हो गया। देखो ऑड प्लेस को मैं टिक करता हूं, ऑड प्लेस हो गया, ये 1 नंबर ऑड प्लेस हो गया, ये भी ऑड प्लेस हो गया, ये भी ऑड प्लेस हो गया, ये भी ऑड प्लेस होना चाहिए। कह रहा वोवल्स ऑड प्लेस पे आने चाहिए। वोवल्स है कौन कौन से सर? ए है, यू है, ई है। वोवल्स 3 है, 1 2 3, लेकिन जगह कितनी जगह अरेंज करना है? 1 जगह अरेंज, 2 जगह अरेंज, 3 जगह अरेंज और 4 जगह। देखो वोवल्स 3 है, अरेंजमेंट 4 जगह है। वोवल्स 3 है, अरेंजमेंट 4 जगह पर है, ठीक है। तो आप टोटल 4 में से केवल 3 ही जगह तो अरेंज करोगे, तो 4p3 4 जगह थी और वोवल्स 3 थे, तो 4 में से कोई से 3 जगह आप अरेंज कर दोगे। तो ये तो वोवल्स का अरेंजमेंट हो गया कि भाई या तो यहां आ जाए, या तो यहां आ जाए, या तो यहां आ जाए। इन 4 में से कोई सी 3 जगह वोवल्स आ जाएंगे। तो टोटल 4 है, 4 में से 3 वोवल्स अरेंज करने, ठीक है बेटा। अब सुन लो समझ लो, तो 4p3 ये तो वोवल्स अरेंज हो गए। अब बाकी वर्ड कौन से बचे सर? बाकी बचा डी, बाकी बचा आपका जी, बाकी बचा आपका एच, बाकी बचा आपका टी, बाकी बचा आपका आर। 3 वर्ड आ रहे हो बचे, 5 वर्ड। अब 5 वर्ड बचे और जगह भी कितनी? 5, क्योंकि वोवल्स तो 3 जगह लग गए। टोटल वर्ड 8 थे, उसमें 3 वोवल्स थे, तो 3 को तो मैंने अरेंज कर दिया कि वो उन 3 जगह में कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन बाकी 5 वर्ड जो बचे और जगह भी तो 5 ही बची बेटा, तो इनटू करेंगे, उनमें तो कोई कमी नहीं है, तो डायरेक्टली वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्योंकि अगर उनमें से अगर 4 को अरेंज करना होता तो हम भी 5p4 करते हैं, लेकिन 5 ही है और 5 ही जगह है, तो डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल लिख दो, आपका आंसर आ गया। या बहुत से बच्चे इसको 5p5 भी करते हैं, बात वही है कि 5 में से 5 को अरेंज कर दो। आप अगर ऐसे कर रहे हो तो आप ऐ भी कर सकते हो, 5 में से 5 को ही अरेंज कर दो, ठीक है बेटा। पहले हमने क्या किया? टोटल थी जगह 4 और वोवल्स थे 3, तो 4 में से 3 जगह अरेंज किया। अब यहां पे 5 वर्ड है और 5 ही जगह है, तो 5 है। इसको सॉल्व करना बेटा कितना आएगा? 4p3 इंटू 5p3। 4p3 को 4 को 3 बार, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5p3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2880। ऑप्शन नंबर ए 2880, 2880। चलो हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन सेम है, ऐसी 6 क्वेश्चन भी हम करेंगे, ये भी सेम है। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर वर्ड अरेंज, अरेंज वर्ड है मतलब परमुटेशन की बात कर रहा है। कौन सा वर्ड है? मोबाइल, MOBILE। क्या कह रहा है? कौन, यहां पे कह रहा है कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई। यहां पे कॉन्सोनेंट को ऑड प्लेस पे रखना है, तो सबसे पहले लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 6 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब M हो गया, B हो गया, L हो गया, यही तो हो गया कॉन्सोनेंट बेटा। इनको ऑड प्लेस पे लाना है, तो ऑड प्लेस क्या हो गया सर? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3, ये 4 नंबर, 5 नंबर से, तो ऑड प्लेस कौन सा हो गया? ऑड प्लेस हो गया 1 3 5। देखो कॉन्सोनेंट है M B L, 3 कॉन्सोनेंट
और ऑड प्लेस भी कितने हैं, 1 2 3, तीन ही ऑड प्लेस, मतलब 3 वर्ड है और 3 जगह, तो सिंपली 3p3 कर दो क्योंकि कोई कम नहीं है। ठीक है, अब बचे वोवल्स, वोवल बचे 1 2 3, 3 वोवल्स, ऑड प्लेस खत्म हो चुके हैं, बचे इवन प्लेस 1 2 3। अब 3 ही वर्ड है और 3 ही इवन प्लेस, तो इंटू ये भी 3p3, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 मतलब 36। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ओड प्लेस पे आने चाहिए आपके कॉन्सोनेंट, तो ओड प्लेस हो गया पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर, 3 जगह ओड प्लेस और 3 ही वर्ड थे, तो 3 फैक्टोरियल। इतना वोवल बचे 3 और जगह भी बची 3, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग, मतलब वर्ड को आगे पीछे करना है। लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा, अपूर्णा एक वर्ड है, कह रहा है सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अपेयर अल्टरनेटिव, मतलब अपेयर अल्टरनेटिव मतलब है कि अगर मान लो पहले वोवल्स आया तो अगला वर्ड कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट आया तो उससे अगला वर्ड वोवल्स, मतलब एक वोवल्स एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल्स एक कॉन्सोनेंट। अब सबसे पहले वर्ड कौन सा है, APURNA। अब यहां पे कंडीशन इसने ये नहीं कही कि पहले वोवल्स आए या कॉन्सोनेंट आए, भाई कोई सा वर्ड भी पहले आ सकता है, वोवल्स भी पहले आ सकता है, कॉन्सोनेंट, तो हम वोवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी, पहली कि भाई वोवल से स्टार्ट कर रहे हो, दूसरी कंडीशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर रहे हो। तो पहले हम कर रहे हैं वोवल से स्टार्ट, तो वोवल्स है कौन कौन से सर, ए है, यू है और ए है, 3 वोवल्स है, 3 वोवल्स हैं, राइट। अब इनको अरेंज करना है कहां पर, मतलब कहीं भी करना है लेकिन अल्टरनेटिव करना है, राइट। अब टोटल वर्ड कितने, 1 2 3, तो डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल वर्ड 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 3 वोवल्स 3 कॉन्सोनेंट, तो 3 जगह होंगी, तो ये हो गया अरेंजमेंट 3p3। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला ए और ये वाला ए तो रिपीट हो रहा है। अब जो वर्ड रिपीट होता है तो मैंने क्या करता, उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, ये तो वोवल्स का अरेंजमेंट हो गया। सर वोवल्स के बाद बचे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने, पी आर और एन, ये भी 3 है, तो ये भी 3 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये सॉल्व करो, कितना आ गया, 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 2 1, दैट इज 2 से कट गया, 3 2 6 3 18, ये 18 आ गया, ये 18 आ गया। जब मैंने कहां से स्टार्ट किया, वोवल से स्टार्ट किया। हो सकता है मैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करूं, भाई उसने ये तो नहीं कहा कि वोवल्स पहले लिखो, भाई पहले हो सकता है वोवल्स, ऐसा हो सकता ना, वोवल्स कॉन्सोनेंट, वोवल्स कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, या फिर कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स, कॉन्सोनेंट वोवल्स। तो यहां पे 2 केस, पहला केस में 18 आ गया अब मैं दूसरा केस करता हूं कॉन्सोनेंट वाला। तो कॉन्सोनेंट के अंदर भी देखो कॉन्सोनेंट है कितने, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, ये तो कॉन्सोनेंट अरेंज हो गए।
अब अरेंज करो वोवल्स को। वोवल्स है कितने, 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। लेकिन वोवल्स में ए रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, ये भी 18 आ गया। तो 18 वोवल्स लिखोगे पहले, बाद में कॉन्सोनेंट, तो 18 केस बनते हैं। अगर पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल्स तो भी 18 केस बनते हैं। तो टोटल केस कितने बन गए, 36 केस बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन था। उसने कहा आपको इस तरह से अरेंज करना है कि एक वोवल्स एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल्स एक कॉन्सोनेंट। तो पहले अगर मैं वोवल से स्टार्ट करता हूं तो एक वो वाला केस हो गया। दूसरा, या मैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करूं, उसने मेंशन तो नहीं किया कहां से स्टार्ट करना है। तो एक केस बन गया वोवल से स्टार्ट करने वाला, एक केस बन गया कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करने वाला। तो 2 केस बन गए। दोनों केस को मैंने सॉल्व किया। तो ये अगर मैं वोवल से स्टार्ट कर रहा था तो ये बनता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर रहा था तो ये वाला केस बनता है। दोनों केस बन गए और टोटल अरेंजमेंट मैंने दोनों को जोड़ के निकाल लिया। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। मतलब वो कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं, वो कहना चाह रहा है कि आप जो वर्ड बना रहे हैं ना, ये जो वर्ड बना रहे हैं, तो उसमें पहला वोवल्स, अगर आपने पहला वोवल्स लिखा तो दूसरा कॉन्सोनेंट, फिर वोवल्स ही आना चाहिए। मतलब ए लिख दिया आपने, फिर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए आपका, फिर वोवल्स आना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, तो एक वोवल्स एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, इस तरह से ही आपके वर्ड बनने चाहिए, राइट। या फिर पहले पी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर ए लिख दिया, ठीक है, फिर एल लिख दिया, इस तरह से। तो यहां पे या तो वोवल से स्टार्ट कर लो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करो। तो वो कह रहा है कितने वर्ड बन सकते थे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आराम से करो यार, रिलैक्स होकर के, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। इफ 12 स्कूल टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट, कह रहा 12 टीम है जो क्विज कॉन्टेस्ट में काम करे, देन नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि भाई जो पहली जो टीम है उसके और जो सेकंड नंबर जो थर्ड नंबर पे आने के कितने ऑप्शंस है। टोटल 12 टीम है, 12 टीम है, उसमें से वो कह रहा है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की टीम को आपको जिताना है। अगर मान लो 12 टीम है, जैसे मान लो आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में 12 टीम है, तो इसमें आरसीबी को जीतने के, भाई मान लो आरसीबी जीत सकती है या आपकी सीएसके जीत सकती है, मुंबई, कोई भी जीत सकती है। तो पहली टीम के लिए 12 अगर स्कूल की टीम है तो पहले पोजीशन पे उनमें से 12 में से कोई सी एक आ सकती है भैया, नहीं बताओ भाई। टोटल 12 टीम है, उसमें से अगर बात समझो 12 टीम है, सिंपल सी बात है, तो पहले नंबर पे उन 12 में से कोई सी एक आ सकती है। तो पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन सर, 12 ऑप्शन, 12 में से कोई सी भी फर्स्ट आ सकती है। चलो भाई एक टीम फर्स्ट आ गई, अब सेकंड आने के लिए कितने ऑप्शन, 11 टीम बची। भाई एक तो फर्स्ट आ गई, थर्ड आने के लिए कितने ऑप्शन, 10 टीम बची। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 12 इंटू 11 इंटू 10, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320 ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए। या फिर आप डायरेक्टली 12 में से कितने को अरेंज करना था, 3 को, तो 12p3 करो तो भी बात वही है, क्योंकि 12 टीम थी, 12 में से 3 को अरेंज करना था आगे पीछे, कौन फर्स्ट आएगी, कौन सेकंड आएगी, कौन थर्ड आएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट अरेंजमेंट पूछा है, कितने तरीके से
फर्स्ट आ सकती है, सेकंड आ सकती है, थर्ड आ सकती है, राइट बेटा। पहले बताओ बेटा, दिक्कत कोई? किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत? 1320। साक्षी ने आंसर आ गया 1320। साक्षी बेटा आ गया आंसर आपका। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा, कि अगर वर्ड का अरेंजमेंट करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, पक्का ना? चलिए एक टॉपिक और करा दो, छोटा सा टॉपिक है वो और कराया तो मैं अभी, छोटा सा टॉपिक। ये वाला टॉपिक का नाम लिख लो बेटा, क्या है? वन मोर रिलेटेड प्रॉब्लम। एक या एक से ज्यादा को इनवाइट करने वाला, एक या एक से ज्यादा को इनवाइट करने वाला क्वेश्चन प्लीज। वन एंड मोर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक या एक से ज्यादा को इनवाइट करने वाले क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है, मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। चलिए, अगर आपका पीछे वाला टॉपिक कवर हो गया हो तो थम्स अप कीजिए आगे वाले टॉपिक के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा? थम्स अप कीजिए एक बार। जब एक या एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना हो तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, 2 की पावर n-1, या फिर आप लिख सकते हो इसको बहुत आसान तरीका, ऑप्शन की पावर n-1। ये सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन की पावर n-1, सिंपल। मैं आपको बताता हूं। ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड, एक आदमी के 8 दोस्त हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट 1 और मोर, वो अपने यहां एक या एक से ज्यादा को डिनर पे इनवाइट करना चाहता है, एक या एक से ज्यादा को डिनर पे इनवाइट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक को तो करेगा उसे, है ना, एक को तो करेगा। अब बताओ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यह है, इनवाइट करूं या ना करूं, इनवाइट करूं या ना, मतलब राम को इनवाइट करूं ना करूं, शाम को इनवाइट करूं या ना करूं, रहीम को इनवाइट करूं ना करूं, ठीक है, गौरव को इनवाइट करूं ना करूं, मतलब इनवाइट करूं या ना करूं। ऑप्शन कितने हो गए? 2 या 3? बताओ सर, 2 ही तो ऑप्शन हुआ, इनवाइट करूं या ना करूं। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन की पावर n-1। तो यहां पर ऑप्शन कितने हैं कि इनवाइट करूं या ना करूं, ऑप्शन तो 2 है ना बेटा, तो यहां पे लिखेंगे 2 की पावर। अब कितने फ्रेंड हैं? 8 -1, बस सिंपली आंसर आ गया। जब कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि काम करूं या ना करूं, मतलब उस चीज के कितने ऑप्शन बन सकते हैं, यहां पे तो 2 ही बन सकते हैं, इनवाइट करूं या ना करूं, तो इसलिए 2 लिखा मैंने। अगर किसी चीज के 3 ऑप्शन बनेंगे तो मैं 3 लिखूंगा, अगर किसी चीज के 4 ऑप्शन बनेंगे तो मैं 4 लिखूंगा। यहां पे 2 ही ऑप्शन से, इनवाइट करूं या ना करूं। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 256 - 1, दैट इज 255, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जब मैंने इसको पढ़ाया था क्लास में तो एक एग्जाम्पल दिया था किसी की शादी पर, एक दोस्त की शादी कराई थी, उस पर एग्जाम्पल दिया था, बट अभी थोड़ा टाइम कम है, मई अटेम्प्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा। मैं चाह रहा हूं कि भाई काम की बात हो जाए, एग्जाम्पल की बात हो जाए। चलो आगे।
चलिए आगे, द नंबर ऑफ वेज in which a person can choose one or more four electric appliances। कह रहा है एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेने की इच्छा कर रहा हूं। कौन कौन सी? टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। कि बताओ कितने तरीके से, एक या एक से ज्यादा लेना है। तो इस यहां बताओ ऑप्शन क्या हो गया, लूं या ना लूं? ऑप्शन क्या हो गया, लूं या ना दूं? तो मैंने क्या था, ऑप्शन की पावर n-1। ऑप्शन है यहां पे 2 है, लूं या नू। और आर्टिकल कितने, 4 - 1 दैट इज 16 - 1 दैट इज 15। आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन की पावर n-1 करना है, ऑप्शन की पावर n-1। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है, ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, और सभी का अल्टरनेटिव है। मतलब जो क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, इन सब का और में भी क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ वेज एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर। एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं? अब बताओ कितने ऑप्शन है, बताओ। ऑप्शन है क्वेश्चन 1 करूं या ना करूं, क्वेश्चन 2 करूं या ना करूं, और दूसरा इसका ए वाला पार्ट करूं या बी वाला पार्ट करूं। ये बताओ कितने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन करूं या ना करूं, 2 ऑप्शन। तीसरा छोड़ भी तो सकता हूं। भाई पहला क्या हो गया, या तो ये वाला पार्ट करूं या और वाला पार्ट करूं, और तीसरा ऑप्शन ये भी तो छोड़ भी तो सकता हूं, क्योंकि करना तो एक ही है मिनिमम, उससे ज्यादा भी कर सकता हूं। तो ऑप्शन हो गए 3। तो यहां पे आएगा 3 की पावर, कितने क्वेश्चन है, 6 - 1। चलो सॉल्व करो। ऑप्शन था कि पहला क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट करूं या नीचे वाला पार्ट करूं। एक ऑप्शन ये था, या छोड़ दूं, ये भी तो ऑप्शन था बेटा। तो ऑप्शन 3 हो गए, यहां पे 2 नहीं हुए। पहला कि भाई ये वाला पार्ट करूं या इसकी चॉइस वाला पार्ट करूं, ये वाला करूं या इसकी चॉइस वाला। एक ऑप्शन ये भी तो है कि क्वेश्चन छोड़ दूं, तो 3 ऑप्शन नहीं हो गए। तो ऑप्शन की पावर n-1 कितना हो गया बेटा बताओ। 3 की पावर 6 करो, 3 इंटू कितना आ गया, 729 - 1 दैट इज 728। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फंड आउट ऑफ पेन। उसके पास 1 रुपए का एक नोट है, एक 10 रुपए का नोट है, एक 1 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, एक और एक 2 रुपए का नोट है, एक। मतलब टोटल 4 नोट है। वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कम से कम एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर। तो मैंने क्या बोला था, कंट्रीब्यूट करे या ना करे। 2 ऑप्शन हो गए, कंट्रीब्यूट करे या ना करे। तो ऑप्शन हो गए 2। तो 2 की पावर n, कितने नोट है, 4 - 1 दैट इज 15। योर आंसर। तो आपको मैंने 2 टाइप के टॉपिक आज कवर कराए वर्ड प्रॉब्लम में। एक कराया अरेंजमेंट ऑफ लेटर और एक कराया 1 और मोर रिलेटेड प्रॉब्लम, कि एक या एक से ज्यादा दे, कम से कम एक तो देना पड़ेगा। ठीक है, एक या एक से ज्यादा दे ना दे। तो इसमें मैंने आपको 2 टॉपिक कवर कराए और दोनों टॉपिक ही बहुत ही आसान थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसके अंदर। 1 और मोर में तो क्या होता है, ऑप्शन की पावर n-1 होता है। सिंपल सी बात है। बताइए किसी को इनमें कोई दिक्कत बेटा, किसी को इनमें कोई दिक्कत तो बताओ।
बोलो बेटा। वन और मोर मतलब एक या एक से ज्यादा वाला। चलो बोलो बेटा, क्या आपको ये वाला टॉपिक बहुत टफ तो लग नहीं रहा होगा? मैं मानता हूं थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि परमुटेशन है बेटा, तो हो सकता है, लेकिन आपको आसान लगे। ठीक है, याद रखिएगा आसान लगेगा, जब मैं कराऊंगा चीजें आसान लगेंगी। और देखो इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे मॉर्निंग में, और रात में तो आपको चैप्टर 1 कर ही रहे हैं। चैप्टर 1 तो हमारा नाइट में चल ही रहा है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर 1 हमारा नाइट में चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ लगभग, बाकी ये तो बोनस है। मेन चैप्टर तो मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आज की क्लास, सुबह वाली क्लास तो यहीं पे अब हम फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होता है चीज़ें। अगला टॉपिक कल करेंगे कम्स टूगेदर, और प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे साथ में। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाएगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम अच्छे नहीं बन सकते। चलिए, तो फिलहाल इजाज़त लेते हैं, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नाइट में अपने फर्स्ट चैप्टर की क्लास के साथ। ठीक है, और बस एक ही रिक्वेस्ट, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। जब आप कमेंट करते हो तो सच बताओ, सबसे ज़्यादा मुझे जो आपके कमेंट इम्प्रेस करते हैं, लाइक और कमेंट, कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे अंदर मोटिवेशन बनता है पढ़ाने का। अगर मान लो आप ही पसंद नहीं आ रहा तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगा यार। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों के लिए जल्दी ही इस चैनल पे फाउंडेशन और इंटर की भी फ्री क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब वालों के लिए, जिसमें फाउंडेशन में सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स सभी कराया जाएगा। और इंटर में भी आपके लगभग 2 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्ट फ्री होंगे। ठीक है बेटा, तो बस जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इस पर प्यार दीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही मैं बाकी टीम को भी हायर करूँगा आप लोगों के साथ पढ़ाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद करने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन 3 कौन सा? हाँ बेटा, क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन पेपर था, मान लो क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा डिंपल आया कि भाई पहला क्वेश्चन करो या उसकी चॉइस वाला करो, ये वाला। थर्ड ऑप्शन ये भी तो है कि छोड़ सकते हो। इनवाइट करने वाले में तो या तो इनवाइट करोगे या इनवाइट नहीं करोगे, लेकिन यहां तो 3 ऑप्शन बन गए ना, कि पहले वाले का ये वाला पार्ट करो या इसकी चॉइस वाला पार्ट करो, या छोड़ भी सकते हो। लेकिन बाकी में तो था इनवाइट करो या ना करो, 2 ही तो ऑप्शन थे, इसमें 3 ऑप्शन बन गए, क्योंकि छोड़ने वाला, वहां छोड़ने वाला ऑप्शन कोई ना था, या तो इनवाइट करो, वहां क्वेश्चन पेपर कोई ना है, वहां तो दोस्त को बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, बस 2 ही ऑप्शन होंगे। यहां एक क्वेश्चन पेपर में पहले वाला चॉइस, या तो ये वाला करो या और वाला करो, और तीसरा ऑप्शन ये भी था ना करो, ऐसे आपका क्या बिगाड़ लेगी। वहां आपने छोड़ने वाला भी वही था कि नहीं बुलाओ, तो वहां तो 2 ही ऑप्शन बन रहे थे, यहां 3 ऑप्शन बन रहे थे। ठीक है बेटा, इसलिए क्वेश्चन 3 में 3 ऑप्शन थे। चलिए जी, चलिए मिलते हैं, बाय बाय आपसे।